9 मई एक सानहा, इसको 1 साल हो गया। आज इसका यौम मनाया जा रहा है 1 साल का। अब कोई पता नहीं ये क्या मनाया जा रहा है। कोई कह रहा है कि स्याह दिन है, कोई कह रहा है ये सफ़ेद दिन है, कोई कह रहा है कि यौम तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान है, कोई कह रहा है कि हकीकी आज़ादी है, कोई कह रहा था कि ये बगावत है। इसका कौन सा रंग था? स्याह था, सफ़ेद था, ब्राउन था, ग्रे था, मुझे नहीं पता। मुझे ये पता है कि एक ऐसा सानहा है जिसमें हमारी अपनी ही फ़ौज, हमारे अपने ही इदारे, उन पर हमला किया गया। हमारी अपनी ही सबसे पॉपुलर पार्टी की तरफ से हमारे अपने ही लोग इसमें इन्वॉल्व थे, हमारे अपने लोगों के ही खिलाफ। ये कोई मामूली वाक़या नहीं है। अगर आप इसको बिल्कुल न्यूट्रली देखें तो ये कोई मामूली वाक़या नहीं है कि अपने ही लोग अपने ही इदारों पर चढ़ाई कर दें। शुहदा जिन्होंने इस मुल्क के लिए जान दी, उनकी यादगारों पे हमला किया गया। ये इंतहाई काबिल मुज़म्मत है। इस किस्म के किसी एक्ट को पूरी दुनिया में कहीं भी अप्रिशिएट नहीं किया जा सकता। और आज इस यौम पे एक अजीब किस्म का, एक अजीब व गरीब किस्म का, जो मैं अभी रास्ते में था तो मैं देख के आया हूँ कि कोई इसको यौम आज़ादी मना रहा है, कोई इसको यौम स्याह मना रहा है, कोई इसको डिफरेंट अपने अपनी मर्जी के रंग दे रहा है। DGISPR कह रहे हैं कि इसके ज़िम्मेदारों को माफ़ी मांगनी चाहिए। इसके ज़िम्मेदार वो कह रहे हैं कि आपको माफ़ी मांगनी चाहिए। जो असद कैसर साहब हैं वो कह रहे हैं कि हम तो अपने बाप से भी माफ़ी नहीं मांगते। तो किसको किससे माफ़ी मांगनी है? मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। खुदा के लिए हमें इन चीज़ों से बाहर निकल आना चाहिए। अब बस हो गई। किसको किससे माफ़ी मांगनी है? हमें सब ने एक दूसरे से माफ़ी मांगनी है। हमने सब में अपने अपने बुतों में से बाहर निकलना है। हम सब ने इस मुल्क के लिए निकलना है। कभी किसी ने आज तक इस मुल्क के लिए माफ़ी मांगी है कि मेरे से 84 करोड़ यूनिट जो है वो ओवर बिलिंग हुई है? आज तक किसी ने माफ़ी मांगी है? कोई इस पे बोला है? खरबों अरबों रुपए पाकिस्तान के जो मुल्क से बाहर चले गए, कोई आज तक इस पे बोल रहा है? कोई माफ़ी मांग रहा है? इन चीज़ों पे हम माफ़ियाँ मांग रहे हैं, जो यकीनन एक सानहा है। मैं इसको ये नहीं कहता, लेकिन आप देखें इसको कभी अदलिया में लेके जा रहे हैं। अदालतें कह रही हैं कि जी तौहीन अदालत लग रही है। कोई काम इस वक्त पाकिस्तान में, आप अदलिया को देखें, इस किस्म के तमाम मुकदमात में वो मुलव्वस है। सारा दिन उनका इस किस्म के सियासी मामलात को निपटाने में लग रहा है, जो कि यकीनन मेरे लिए, मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ, ये नॉन इश्यूज़ हैं। हमारा इशू क्या है? एक आइन है, उस पर अमल दरामद है, एक कानून साज इदारा है। हर एक को अपनी अपनी डोमेन में रहना है, हर एक को अपनी अपनी जगह पे रहना है, ताकि ये मुल्क आगे चला जा सके। आप मीडिया को देख लें, अपनी अपनी, हर एक ने अपनी अपनी एक बनाई हुई है। कोई जो व्यूज़ बढ़ाने के लिए एक तरफ लगा है, कोई व्यूज़ कम करने के लिए दूसरी तरफ लगा है। मैं बिल्कुल इसको कंटेंट से बिल्कुल हट के बात कर रहा हूँ। कोई कंटेंट नहीं है आज की किसी बात का, ये मेरी ज़ाती फीलिंग्स हैं। क्या हम आज 1 साल गुजरने के बाद भी उसी स्टेज पे खड़े हैं कि कौन जिम्मेदार है? इसके ज़िम्मेदारों को सज़ा मिलनी चाहिए। किसको सज़ा मिलनी है? पाकिस्तानी। किसने सज़ा देनी है? पाकिस्तान ने। सज़ा बेसिकली अवाम को मिल रही है। सज़ा इस मुल्क में आम आदमी को मिल रही है, जिसका मसला मुआशी है, जिसका मसला नौकरी है, जिसका मसला तालीम है, जिसका मसला सेहत है। हम हैं कि इस किस्म के इश्यूज़ में इतने डिवाइडेड पड़े हैं, इतने डिवाइडेड खड़े हैं कि असल जो मसला है, असल जो इशू है, उस पर उसकी तरफ किसी का ध्यान ही नहीं है। और असल इशू है पाकिस्तान। खुदारा पाकिस्तान की सोचें, खुदारा अपने अपने बुतों में से बाहर निकले और पाकिस्तान के लिए सोचें, पाकिस्तान की बात करें और यौम पाकिस्तान मनाएं। तो आज मैं कहूँगा, आप मेरे साथ कहें, पाकिस्तान जिंदाबाद।